निवेदन है कि हम सवर्ण समाज के प्रतिनिधि देश की उच्च शिक्षा व्यवस्था तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी की नीतियों के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। भाई साहब, आज जो पुनासा में विरोध प्रदर्शन हुआ है वो किस विषय को लेके था, और जो आपने ज्ञापन सौंपा है वो किस विषय में सौंपा है, और इस विरोध प्रदर्शन का कारण क्या है? देखिए, जो अपने केंद्र सरकार के द्वारा जो यूजीसी का काला कानून लाया गया है, वो यूजीसी जो बिल आया है 2026 में, इसने समाज में जो सामाजिक समरसता है हिंदू समाज में, उसको पूरा खंड खंड में विभाजित कर दिया। जो लोगों की एक दूसरे के प्रति जो सद्भाव था, आपसी प्रेम स्नेह का जो भाव था, वो कहीं ना कहीं समाप्त होता दिखाई दे रहा है। ये जो कानून है विभाजनकारी कानून है, और आज पुनासा में हमने सवर्ण समाज एकता मंच के द्वारा इसका विरोध किया है। इस कानून को वापस लेने की हमने केंद्र सरकार से मांग की है। ये जो कानून है ये सवर्ण समाज के हित में तो है ही नहीं, दूसरा हिंदू समाज के भी हित में नहीं है। जो हिंदू समाज आज कई वर्षों के बाद एक हो रहा था, जातिगत भेदभाव इसमें समाप्त होने की कगार पर आ चुका था, वापस से जातिगत भेदभाव को बढ़ाने वाला कार्य इस बिल के माध्यम से हुआ है। और कहीं ना कहीं समाज में जातिगत भेदभाव को और पुष्ट करने का कार्य सरकार ने किया है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि सवर्ण समाज के बच्चों को जो कॉलेज कैंपस में पढ़ने वाले हैं, उनके लिए समानता का जो नियम, समानता के नाम पे जो नियम लाया गया है, इसमें उनको अलग थलग कर दिया है। इक्विटी कमेटी में सवर्ण समाज के किसी व्यक्ति की सहभागिता नहीं है। फर्जी शिकायतों के विरुद्ध कोई कड़ी कार्रवाई का प्रावधान नहीं है। तो एक समाज को अघोषित रूप से अपराधी मान लेना या उसको घोषित कर देना, इस बात का हम लोगों ने विरोध किया है और पूरे देश भर से विरोध आ रहा है। और इसी तारतम्य में यहाँ भी ज्ञापन सौंपा गया है। सवर्ण समाज इसका विरोध कर रहा है। साथ में सकल हिंदू समाज के कुछ संगठन हमारे साथ आए थे, जैसे हिंदू महासभा आई थी, और भी अन्य संगठन आए थे, कुछ किसान संगठन भी थे जिन्होंने इसका विरोध किया है। तो लगभग ST/SC समुदाय के भी कुछ संगठन हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। वे भी समझ रहे हैं कि आखिर हिंदू समाज में जो आपसी प्रेम भाव और जो स्नेह बना हुआ है वो ऐसे बना रहना चाहिए, और तभी हमारा देश जो है आगे बढ़ सकेगा। अगर इस प्रकार से डलहौजी की नीति चलाई गई तो देश कभी भी विश्व गुरु ना बन पाएगा और ना ही हिंदू राष्ट्र बन पाएगा।